नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विक्रम रूपम यानी ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शास्त्रों में कहा गया है कि हर मर्द को यह चार काम हमेशा बेशर्म होकर जरूर करना चाहिए, और इन चार कामों को करते समय स्त्रियों को हमेशा मर्द का साथ सही समय पर जरूर दे देना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आपको जल्दी से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देते हैं कि वह चार काम कौन से हैं जिन्हें हर मर्द को बेशर्म होकर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक है, इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनको नए नए कपड़े पहनने का विचित्र शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वह अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगाता था और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवाकर पहनता था, परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वह 3-4 आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड देश के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की बौछार की, जिससे वह मालामाल हो गया है। राजा ने कहा, दर्जी, हम भी तुम्हें मालामाल कर देंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिससे मूर्ख, बेईमान और अन्याय नहीं देख सकेगा। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। राजा बोला, बेशक तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर तैयार करता हूँ। राजा ने उतावले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुमको 2 महीने का समय देता हूँ। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी गई। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वह सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर करघे पर कपड़ा बुनने का अभिनय करके दिखाया। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है। किंतु दरबारी को तो वहां ना कपड़ा ना करघा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौंचक्का रह गया और वह सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर रहा, मुझे तो हथकरघा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की वह बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्याय होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ? दरबारी सोचने लगा। विवश होकर उसने कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ा देने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सतर्क कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय कर रहा था। देखे मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रहा है। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का। उसने देखा कि दर्जी कैंची तो चला रहा है पर कपड़ा है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं। न सुई दिखाई दे रही है और ना धागा ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसे दर्जी की बात याद आई, जो मूर्ख, बेईमान और अन्याय होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्याय हूँ? यदि राजा को यह पता चल जाएगा
तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। विवश होकर मंत्री जी ने भी दर्जी की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मैंने कभी देखा था, ना कभी सुना था। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ। आइए महाराज, पहनिए, ये पोशाक कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। राजा भी बहुत भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे कोई कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्याय हूँ। विवश होकर उसने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था, सचमुच ऐसा कपड़ा मैं ना कभी देखा था, ना कभी पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और राजा नई पोशाक पहनने का अभिनय करने लगा। कभी वह बटन बंद करता, कभी कॉलर सीधा करता। सारे दरबारी के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहले ना कभी देखा था और ना कभी पहना था। राजा ने तुरंत दर्जी को बहुत बड़ा इनाम दिया। दर्जी इनाम लेकर अपने आदमियों सहित भाग गया। राजा कब से प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। पूरी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। हजारों की संख्या में खड़ी जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्याय होगा उसे यह कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। उधर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे। फिर क्या सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। अब राजा को भी अपनी मूर्ति का एहसास हुआ। वह लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया। ये वही समय था जब राजा पूरी तरह से शर्म से नीचे झुक चुका था। वह इस घटना से बहुत कुछ सीख चुका था और उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सारे राज्य में टोंडी पिटवा दी कि कल राज दरबार में एक जरूरी मीटिंग है, जिसके लिए उसकी राज्य की पूरी प्रजा राजा के राजमहल में सुबह सुबह आ जाए। अब पूरे राज्य में टोंडी पीट दी गई। कल राजा एक बहुत बड़ी सभा नियुक्त करने जा रहे हैं, उसमें हर एक व्यक्ति का आना जरूरी है। ये सब सुनकर राज्य की सारी प्रजा बहुत सोच विचार में पड़ गई कि कल तो राजा इतनी शर्म से अपना सिर नीचे किए हुए खड़े थे और आज हम सभी को अपने राज्य में पता नहीं क्यों बुलाया है। कहीं हम लोगों से हुई गलतियों की हमें सजा तो नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी राज्य की सारी प्रजा राजा के राज दरबार में सुबह सुबह हाजिर हुई। तब राजा ने कहा कि मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुने। ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कल मेरे साथ हुआ है, इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, जिन सभी के बाद मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूं और आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुने। राजा साहब ने कहा कि युग चाहे जो भी हो, चाहे वह कलयुग हो, चाहे वह त्रेता युग हो, या फिर द्वापर युग हो, या फिर सतयुग हो, कोई भी युग हो, कभी भी हो, ये चार काम मर्दों को हमेशा बेशर्म होकर करने चाहिए। और स्त्रियां भी ध्यान से सुने कि इन चार कामों में करते समय स्त्रियों को हमेशा मर्द का साथ सही समय पर जरूर दे देना चाहिए। दोस्तों, ये बात आप सभी लोगों को अपने जीवन में जरूर उतार लेनी चाहिए। यदि आप लोग अपने जीवन में ये चार काम बेशर्म होकर करने लगते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको धनवान, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य ही धनवान और मालामाल हो जाएंगे। आप और आपकी पत्नी अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। चलिए बताते हैं कि राजा साहब ने अपनी प्रजा से क्या कहा और कौन से चार काम बेशर्म होकर करने के लिए कहते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले काम जो कि सबको बेशर्म होकर जरूर करना चाहिए, मर्दों को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है और आपकी पत्नी किसी गैर मर्द से गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी और वह ऐसा कर भी सकती है। फिर राजा साहब ने दूसरे काम के बारे में बताया, उसे भी बेशर्म होकर करने को कहा है। राजा साहब ने कहा, यदि जो लोग खाना खाने के दौरान शर्म महसूस करते हैं या फिर चाहते हुए भी खाना नहीं मान पाते हैं, वे अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे में राजा साहब का कहना था कि जब भी व्यक्ति भोजन करने बैठे तो पेट भरकर भोजन करना चाहिए। आधे पेट भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर जब किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाए तो भोजन करते समय शर्म ना करें, नहीं तो आप स्वयं ही भूखे रह जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिर राजा साहब अपनी प्रजा से बताते हुए कहते हैं, जीवन में धन दौलत और पैसों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पैसों की कमी के अभाव से जीवन और परिवार को चलाना असंभव है।
ऐसे में पैसों के लेन देन में कभी भी शर्म या फिर झिझक नहीं करनी चाहिए। बेझिझक होकर जरूरत में किसी से पैसे मांगना चाहिए। वहीं अगर किसी को जरूरत के समय उधार दिया हो तो उसे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको धन की हानि उठानी पड़ेगी। चौथी बात को बताते हुए राजा साहब कहते हैं, कोई भी इंसान यदि सही तरीके से और सही वक्त पर या कुछ काम कर ले तो वह रंग से भी राजा बन सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आजकल की युवा अपने शिक्षकों या मार्गदर्शकों से ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की जिज्ञासाओं को, यानी कि जो उनके मन में सवाल उठ रहे होते हैं, उनको गुरु, शिक्षक या फिर मार्गदर्शन से पूछने में शर्म या झिझक महसूस करते हैं, जिनके चलते वह कई जगह विफल हो जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में भी लिखा है कि किसी भी स्थान पर जब विद्या ग्रहण करने जाए तो अपने अध्यापक या गुरु से अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों का उत्तर बेझिझक बिना शर्म के प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर कोई सिखाने के उद्देश्य से जाता है। और यदि आप वहाँ पर जाकर भी अपने गुरु से कोई भी सवाल पूछने में ही शर्म करेंगे और अपने प्रश्नों का हाल शर्म की वजह से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी सवालों का जवाब बेझिझक होकर किसी भी गुरु, शिक्षक या फिर मार्गदर्शन से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि मर्दों को वह कौन से 4 काम हैं जो कि बेशर्म होकर करना चाहिए। यदि आप लोग भी मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।